नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत कोकिंग कोल आईपीओ का फाइनल डिसीजन जानने वाले हैं, क्योंकि आज इसकी क्लोजिंग है। तो हमें फाइनल डिसीजन जानना होगा कि आखिर इसमें अप्लाई करना है, क्या अवॉइड करना है, क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जिसको आप चाहो तो पढ़ लो, बट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमको केवल यहाँ पे ये जानना है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा ओएफएस पोर्शन है। और आईपीओ साइज की बात करें तो 1070 करोड़ के अराउंड है। और मेन रिव्यू यहाँ से शुरू होता है, यहीं से हमें फाइनल डिसीजन मिलेगा। तो आओ इसी पे हम चर्चा करते हैं। केवल हमें फाइनल डिसीजन जानना है, बाकी सारा डिटेल पिछले वीडियो में कवर है भाई। तो यहाँ बात करें कंपनी करती क्या है। कंपनी ये पीएसयू है, एक गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू है। ये कंपनी करती क्या है, कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है, जो स्टील इंडस्ट्री हो गया, इन सब में एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। कंपनी के पास 34 ऑपरेशनल माइंस हैं। 34 ऑपरेशनल माइन है। और ये इंडिया का 58.5% जो कोल है यहीं से आता है। कंपनी के माइंस झारखंड, झरिया और वेस्ट बंगाल में रानीगंज वगैरह में लोकली ओरिएंटेड है। और याद रखिए, झरिया और यहाँ पे जो रानीगंज है, इनके पास जो है हाई क्वालिटी के कोल रिजर्व्स अवेलेबल है। तो मेनली कंपनी करती क्या है, मेनली ये कंपनी एक पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी है, ऐसा मान लो, पीएसयू ओन कंपनी है। और इसका मेन काम है कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है, जो कि स्टील इंडस्ट्री में मेनली यूज किया जाता है। बाकी सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ठीक ठाक है, और ऊपर से गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऑब्वियसली यार बढ़िया चीज है। अब यही बात कर लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। कंपनी फाइनेंशियल की बात करें तो 24 से 25 की मेनली हम बात करेंगे। तो रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हुआ है, गिरा है। रेवेन्यू 1.7% के अराउंड से रेवेन्यू गिरा। वहीं इबिडा की बात करें तो इबिडा भी गिरा है, 5.5% के अराउंड से गिरा है। पेट मार्जिन बहुत तगड़ा गिरा है, सॉरी मतलब प्रॉफिट बहुत तगड़ा गिरा है। यहाँ पे प्रॉफिट 20.7% के अराउंड से यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिला है, बहुत तगड़ा यहाँ पे गिरा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो 24 से 25 के बीच फाइनेंशियल गिरा है, जो कि निगेटिव पॉइंट है। और ठीक ठाक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। रेवेन्यू वगैरह तो ज्यादा नहीं गिरा है, बट प्रॉफिट की बात करें तो ये तगड़ा प्रॉफिट जो है डिक्लाइन होने देखने को मिला है। ईबिडा भी तगड़ा देखने को मिला है कि वो तगड़े से गिरा है, तो इसके निगेटिव पॉइंट है। और फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल ऑलमोस्ट गुड मान सकते हो, ऑलमोस्ट गुड है, क्योंकि अब आज बढ़िया तो नहीं है, यदि बढ़ता है तब बढ़िया रहता है। यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियल ऑलमोस्ट गुड है, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है फाइनेंशियल। और कुछ इंडिकेटर देखते हैं, जैसे पी की बात करें तो पी 8.64 का है। प्रमोटर होल्डिंग 90% का रह जाएगा, जो कि ठीक है। आरओसी की बात करें तो 30.13 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.83 का है, ये भी ठीक है। इबिडा मार्जिन 16% का है, ये भी सही है। पेट मार्जिन 8.6 का है, तो ये भी ठीक है। बाकी 10%, 15% इस तरह का पेट होता तो बेहतर रहता। बाकी चलो ठीक ही ठाक है। तो ओवरऑल यहाँ पे इंडिकेटर ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, एवरेज इंडिकेटर है। ऑब्जेक्टिव की क्या ही बात करें, पूरा का पूरा ओएफएस है, तो कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है। आओ यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पीयर कंपेरिजन, पीयर की रैंकिंग कर लेते हैं कि पीयर में कंपनी कहाँ पे सस्टेन कर रही है। तो कोकिंग कोल की बात करें, यानी अपने आईपीओ की भारत कोकिंग कोल की, तो इसका ईपीएस देखोगे 2.6 का है। और वहीं और सबका देखोगे तो तगड़ा शानदार है, इसका बहुत कम है। नेट एसेट वैल्यू भी इसका कम है, और सबका शानदार है। पी की बात करें तो पी 8.64 का है। और पी इन सब में सबसे अच्छा पी इसी का है, और सबका पी बहुत ज्यादा है। लेकिन वो लोग शानदार परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, ये भी देखने जरूरी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो शानदार है, अपने आईपीओ का 20.83 का है। और पीवी भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि जो है रैंकिंग में कौन पहले आएगा, कौन लास्ट में। नंबर 1 पे भारत कुकिंग कोल जरूर देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन बता दे रहा हूँ। पी इसका शानदार है, रीजनेबल है, इन्वेस्ट करने लायक पी है, ठीक है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी शानदार है, और पेट वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिला है। पेट मार्जिन की बात कर रहा हूँ, तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो है नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है। बाकी नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे ऑब्वियसली आपका ये अल्फा वाला रहेगा, क्योंकि ये शानदार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। 11,182 का नेट एसेट वैल्यू है, ईपीएस भी शानदार है। और पी जो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो पी रीजनेबल है। बताओ, ये सबसे बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद भी इसका पी 14.87 का है, जबकि नीचे वाले का 19 के अराउंड है। तो इसलिए सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड पे आपका ये आने वाला है। तो अपनी जो कंपनी है बीसीसीएल आईपीओ नंबर 1 पे देखने को मिल रही है, टॉप 3 में से भी नंबर 1 पे आ रही है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, और बढ़िया चीज है कि अपनी कंपनी नंबर 1 पे देखने को मिल रही है भाई। अब बात करते हैं आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है। तो पी मैंने आपको दिखाया है, प्री आईपीओ का पी ठीक है, फेयर है। लेकिन आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसका पी जो है बढ़ जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बाद गिरावट करा सकता है। जैसे आप बात करो एलजी की, तो एलजी में भी लिस्टिंग के बाद तगड़ा गिरा, अभी तक वो गिर रहा है। तो इसलिए एलजी में मैंने लिस्टिंग के दिन बोला था कि हो सके तो प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना
50% का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग हो रही है तो गिरावट मार सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग पूरा का पूरा पोर्शन होल्ड करके बैठ गए, तो वो सब उनके लिए भाई अब अपना देख लो भाई क्यों होल्ड की। तो इसलिए इसमें भी जो है लिस्टिंग के बाद गिरावट हो सकती है, लिस्टिंग के बाद इसका पी फेयर नहीं रह जाएगा। मैं फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ भाई। और बाकी वैसे आजकल अपने इंडिया में इतने हाई हाई पी पे आईपीओ आते हैं और ठीक ठाक लिस्टिंग दिलाते हैं, 2-4 दिन तक ऊपर भी जाते हैं। ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिला है, तो इसमें भी ऐसा केस हो सकता है। लेकिन हम लोग फंडामेंटल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है भाई। अब एंकर बुक देखते हैं, तो एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो 7.5 की यहाँ पे रेटिंग है, 7.5 की रेटिंग है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। इसकी रेटिंग 9.5 या 9 से ऊपर की रेटिंग रहती तो शानदार रहता, बट 7.5 की रेटिंग है, तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि इसमें केवल केवल लिस्टिंग इन के लिए पैसा लगाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी कोई व्यू नहीं बनता है। फंडामेंटल की बात करें तो इसका फंडामेंटल गुड है, स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी फाइनेंशियल सीट सही नहीं थी। फाइनेंशियल सीट में डिक्लाइन सारी चीजें देखने को मिल रही है। डिक्लाइन, रेवेन्यू तो गिर रहा है, पेट तो गिर रहा है, विद्या तो गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो फंडामेंटल है गुड है। और जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी 10.6 का जीएमपी है, करीब 56.1% का जीएमपी है। जीएमपी भाई अभी भी जीएमपी में स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा है, शानदार डिमांड देखने को मिल रहा है। बात करते हैं लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है, तो लिस्टिंग गेन मैंने फर्स्ट रोज ही कहा था, इसमें लिस्टिंग गेन 40% के अराउंड लिस्टिंग गेन हो सकता है, 40% प्लस का लिस्टिंग गेन। तो अभी फिर से बोले दे रहा हूँ, 40% से प्लस का ही लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात करते हैं फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है और आप क्या करने वाले हैं। तो मैं पर्सनली बताऊं तो इसमें मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। लिस्टिंग गेन के लिए फुल फोर्स के साथ अप्लाई करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। लिस्टिंग डे पे इसको सेल कर दूंगा, जहां भी हाई बनेगा वहां पे मैं सेल करके भाग जाऊंगा भाई। मेरा केवल केवल यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए व्यू है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें जो है लिस्टिंग गेन के लिए व्यू रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इसका राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।